बोलती है एक कलम लिख दूंगी ना लाल पेन से, तो तुम लोग ना गली गली भटकोगी पढ़ने के लिए, कोई भी नहीं पढ़ाएगी। अंधराटारी प्रखंड क्षेत्र के सिवा पंचायत अंतर्गत मंगरौना गांव के मध्य विद्यालय में मिड डे मील खाने में ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। सब्जी में छिपकली होने पर छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। एचएम ने लाल कलम चलाकर जिंदगी बर्बाद करने की बच्चे को धमकी दे डाली और बच्चों के मुंह को बंद कर दी। फिर प्रधानाध्यापिका ने एविल टेबलेट देकर कहा कि कुछ नहीं होगा और कमरे में जाकर बंद कर दी। वहीं मामला को तूल पकड़ते देख मीडिया के डर से एचएम ने बच्चों को छोड़कर वहां से फरार हो गई। उक्त घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई कि बच्चे के गर्दन में दर्द होने लगा, तो परिजनों ने आनंद फानन में बेहतर इलाज के लिए अंधराठाली रेफरल अस्पताल ले गया, जहां इलाज के बाद बच्चों को घर लाया। सभी बच्चों की स्थिति ठीक है। इधर नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर इस जघन्य अपराध को लेकर सवाल उठाए, तो महिला हेडमास्टर ने न केवल बदतमीजी की बल्कि केस में फंसाने की भी धमकी दे डाली। विदित हो कि पूर्व में भी एचएम के द्वारा ग्रामीणों पर झूठा हरिजन एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है और फिर से मुकदमा करने की भी धमकी दे रही है। ग्रामीणों के पहुंचने के बाद जैसे ही परिजनों ने पूछताछ किया तो एचएम स्कूल छोड़कर फरार हो गई। छात्र एवं परिजनों ने बताया कि एचएम एक तो स्कूल समय पर नहीं आती है और आती भी है तो पढ़ाती नहीं है, हाजिरी बनाकर चली जाती है। इतना ही नहीं, जब छात्र छात्राओं द्वारा पढ़ाने के लिए कहा जाता है तो लाल कलम चलाकर जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देती है। स्कूल के शौचालय में ताला जड़ कर रखती है, केवल शिक्षकों को शौचालय जाने देती है, छात्र छात्राओं को नहीं जाने दिया जाता है, जिससे छात्रों में आक्रोश है। छात्रों का कहना था कि फारूक सर नाम का शिक्षक जो कभी स्कूल नहीं आते और हाजिरी बनाकर फरार हो जाते हैं। वे बोल रहे थे कि एक छिपकली क्या 5 छिपकली भी मर जाएगा तो कुछ नहीं होगा। इधर एचएम के विरोध में ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया तथा कार्रवाई की मांग किया। लोगों का कहना था कि एचएम बीना मैडम और फारूक सर स्कूल का हाल बद से बदतर कर रखा है, पठन पाठन चौपट है और मनमर्जी करते हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इतना ही नहीं, यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो बच्चों की जिंदगी अंधकार में चला जाएगा। वहीं जिला परिषद सदस्य रामानंद राय ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। स्कूल के बारे में अनेक तरह की बातें सामने आई है, जिस पर जानकारी लेकर कार्रवाई के लिए अधिकारियों को लिखा जाएगा। सिवा पंचायत के मुखिया पति सह पैक्स अध्यक्ष राधेश्याम राय ने बताया कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भोजन में जैसे ही छिपकली होने की जानकारी मिली, एचएम को फौरन ही बच्चों को अस्पताल लेकर जाना चाहिए था, लेकिन अस्पताल की जगह बच्चों को कमरे में बंद कर दी, जो एक जघन्य अपराध है। उन पर कड़ी कार्रवाई की हम मांग करते हैं। बहरहाल एचएम की लापरवाही और मनमर्जी को लेकर युवा और महिलाओं में काफी आक्रोश है। अधिकारियों से जांच कर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। हमारे क्लास में सब टीचर एक जैसे हैं, 2 टीचर अच्छे हैं, एक पवन सर, एक लक्ष्मण सर। हम लोग कुछ भी चीज के लिए हल्ला उठाते हैं तो हम लोग को मारने के लिए धमकी देती है। कौन टीचर? हेड मैडम। अच्छा। बोलती है एक कलम लिख दूंगी ना लाल पेन से, तो तुम लोग ना गली गली भटकोगी पढ़ने के लिए, कोई भी नहीं पढ़ाएगी। ये बात धमकी देती है? हाँ, हेड मैडम देती है। 8 में हूँ, 8 के लड़की से बोलती है तो 8 की लड़की सबको मारने की धमकी देती है। पिछले महीने में हम लोग को खाना देती थी तो चावल में ना पिल्लू रहती थी, तो हम सब ना फेंक के खाते थे फिर से। और यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कैसा होता है और छिपकली बारे में क्या कहना है? छिपकली बार में तो हम लोग को खाना नहीं दिया था, लड़के लोग को दिया था, और हम लोग ना खाना ही बाले थे, कुछ भी नहीं दिया था हम लोग को, तब फिर से फेंका, फिर से बना के। अच्छा, और यहाँ पर जो है शौचालय का क्या व्यवस्था है? कुछ भी अंदर जाने देता है शौचालय? कुछ भी नहीं। लड़कियों के लिए भी कुछ भी नहीं, बंद रखता है। हाँ, ताला लगा रहता है उसमें। हाँ। अच्छा। और हम लोग कहते हैं ना तो हम लोग को बोलते हैं जाओ। पढ़ाई लिखाई कैसा होता है यहाँ पर? पढ़ाई लिखाई अच्छा होता है, लक्ष्मण सर पढ़ाते हैं और पवन सर। यहाँ पर है लक्ष्मण सर और पवन सर। हाँ, 2 ही ठोस। क्या नाम है आपको? मीनाक्षी राय। ठीक, बताओ क्या हुआ था यहाँ पर? सर बोल रहे थे कि 5 भी इतना जोर में पड़ जाए ना तो कुछ नहीं होगा। कौन बोल रहे थे? फारूक सर बोल रहे थे। क्या? अभी झूठ भी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे फारूक सर? 5 भी गिरगिट पड़ जाए ना इतने जोर में तो कुछ नहीं होगा। मतलब खाने में 5 गिरगिट मर जाए तो कुछ नहीं होगा? इसको बोले तो फिर बोला नहीं, हम बोले। अच्छा, इसके बाद हुआ क्या था? आप लोग खाना खाने के लिए गए तो उसमें गिरगिट मिला? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? सबको ऑफिस में बुलाया, दवा दी? तो डॉक्टर को नहीं बुलाई? नहीं, खुद दवा दी? अच्छा, क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? स्कूल का नाम बताओ। राजकीय उच्च विद्यालय सिवा। तो स्कूल की विधि व्यवस्था बदलेगा नहीं?
स्कूल का विधि व्यवस्था बदलने के लिए ग्रामीणों के साथ सीनियर पदाधिकारी को सूचना दीजिए। हाँ, ग्रामीणों के साथ साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके सहयोग और उनके से मिलकर हमारे जब तक सरकारी पदाधिकारी जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, जिनके अधीन में यह काम चल रहा है, जिनके अधीन से शिक्षकों का मानदेय का भुगतान होता है, वह लोग जब तक इस पर तत्परता नहीं करेंगे तो हम लोगों का प्रयास एक बार नहीं कई बार हुआ है, लेकिन कुछ दिन सही होने के बाद फिर ज्यों का त्यों वैसे ही रह जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? एक बात बताइए, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। यहाँ पर बात चल रही है, आपने एक केस का जिक्र किया जो मैडम के द्वारा जो है पूर्व में यदि आवाज़ उठाया गया तो उनके ऊपर मुकदमा, फिर आज बात तो जैसे कि ग्रामीणों द्वारा बताया गया जो मैडम फिर ग्रामीणों पर केस करने के लिए गई है। इस प्रकरण में क्या कहना है? एक तरफ जब छिपकली गिरने से यहाँ पर लोगों की जान जा सकती है, यदि लोगों ने आवाज़ उठाया तो केस करने के लिए गई है, इस प्रकरण में क्या कहना है? यह देखिए, कोई भी बात एक बार आध बार लोग बर्दाश्त करते हैं। हम लोग भी समाज के आदमी हैं। समाज में अगर शिक्षक गलती कर लेता है या अभिभावक, किसी बच्चे का अभिभावक गलती एक बार कर लेता है तो उसको सहन किया जाता है। लेकिन अगर प्रधानाध्यापिका अगर इस बार किसी के ऊपर मुकदमा करने के लिए थाना पर जाती है तो निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम सारे लोग प्रखंड में जाकर के धरना पर बैठेंगे और इस प्रधानाध्यापिका को इस स्कूल से बाहर। पता चला कि हरिजन एक्ट की बार बार धमकी देती रहती है। वह हरिजन एक्ट अब चलने वाला नहीं है। हम लोगों ने बार बार इनको प्रेयर कर रहे हैं। यह हम लोगों से सीनियर है और महिला है। महिला के चलते हम लोग उनका सम्मान और भावना उनके ऊपर रखे हुए हैं। उनको भी चाहिए अपने कर्तव्य को सही ढंग से पालन करना। अगर नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से कानूनी व्यवस्था के तहत हम लोग इसको मजबूर करेंगे और इस स्कूल की व्यवस्था सही ढंग से करने के लिए उसको मजबूर करेंगे। निश्चित रूप से सही होगा। इसके लिए हम लोग अब कटिबद्ध हैं और कटिबद्ध रहेंगे। छिपकली प्रकरण में आपको क्या कहना है? छिपकली प्रकरण में क्या कहना है? ग्रामीणों द्वारा किस तरह की अगला स्टेप लिया जाएगा या आप लोगों छिपकली प्रकरण में हम लोगों ने एक बैठक छिपकली प्रकरण जो हुआ है उस संबंध में हम कर रहे हैं। इसमें मैं शिक्षक का ही दोष नहीं मानता हूँ। हमारे जो रसोइया स्कूल में व्यवस्था की जाती है उस रसोइया को उस पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। जब तक खाना बनाती है तब तक वहाँ रहना चाहिए। छिपकली निश्चित रूप से खाना बनाने समय दीवार से गिर करके वह मुखिया जी, छिपकली खाने में जो है छिपकली गिरने की बात सामने आ रही है, इस प्रकरण में आपको क्या जानकारी है? और यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं लोगों की भीड़ है स्कूल के बाहर, क्या कहना है इस संबंध में? छिपकली गिरने की बात सामने आई है और यह घटना कल की ही है। कल घटना है, जब हम अंधराठाड़ी से आ रहे थे तो टेम्पू पर कुछ बच्चे लोग और उसकी माँ बच्चे को लेकर के जा रहा था। हॉस्पिटल हमको रोक के कहा तो हमने वहाँ से वापस होकर के सभी लोगों को हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर से उन लोगों को दिखवाए। बच्चे लोग ठीक ठाक थे, फिर भी डॉक्टर द्वारा उनको जो मेडिसिन होना था वो मेडिसिन दिया गया। घंटा डेढ़ घंटा रुकने के बाद फिर बच्चे लोग वापस आए। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि छिपकली गिरा यह बहुत बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि जब बच्चे घर से आते हैं और स्कूल आते हैं तो वह बच्चे उस शिक्षक का बच्चा हो जाता है। जब तक वो स्कूल में है उसका बच्चा है। अगर ऐसा हुआ कुछ बच्चे ने खाना खा लिया और शिक्षक को इसकी जानकारी मिली तो उसको इमीडिएट बच्चे को लेकर के अस्पताल जाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। ऐसा नहीं किया, यह शिक्षक का बहुत बड़ा गलत बात है, बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का बच्चा किसी स्कूल में आता है तो वह जितने देर स्कूल में रहता है वह शिक्षक का बच्चा होता है। शिक्षक को अपने बच्चे की तरह उसको देखना चाहिए। इस स्कूल की व्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब है। यहाँ जो रूम बना हुआ है उसमें एक भी पंखा नहीं है, न बिजली का वायरिंग है। इसके लिए प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को भी कहा गया, प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी कहा गया, लेकिन किसी भी तरह से किसी के माध्यम से यह व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। आज हमारे गांव के बच्चे, हमारे पंचायत के बच्चे इस स्कूल में आते हैं और वह एक
जिस तरह से एक गुफा में जहाँ कहीं हवा का आवागमन नहीं हो, ऐसी व्यवस्था में नीचे में बोरा बिछा करके और बैठ के पढ़ते हैं। एक मिनट मुखिया जी, एक मिनट मुखिया जी, एक मिनट, आप मुखिया पति हैं और ये स्कूल आपके पंचायत में है। मुखिया जी, जो आप तो है, मान लीजिए आप अपने गांव की सरकार हैं, आज से कई वर्षों तक इस स्कूल के दयनीय स्थिति है, कई बार हंगामा हुआ है, तो आपने अपने स्तर से क्या कभी ये बैठक किया? बैठक इस स्कूल पर एक बार नहीं कई बार हुआ है। आपको मालूम होगा कि परमानंद राय जी जो अभी स्वर्गीय हो चुके हैं, उन्होंने भी इस स्कूल पर बहुत बड़ा बैठक किए थे और शिक्षक को सही होने के लिए बार बार प्रेयर करते थे। तो परमानंद जी के ऊपर थाना में जा कर के हमारी जो प्रधानाध्यापिका है वो अनुसूचित जाति से आती है। स्कूल में यहाँ पर खाने में छिपकली गिरने की बात सामने आ रही है, इस बारे में क्या कहना है पार्षद जी? देखिए, ये तो एक विभत्स घटना है। अगर बच्चा खा लेता, संजोग से कोई खाना नहीं खाया, नहीं तो यहाँ पर तो घटना घट जाती। तो इसी को लेकर ग्रामीण के नवयुवक सबको आक्रोश था। यहाँ पे स्कूल पर आए थे, मैं संजोग से फॉर्म भरने के लिए जा रहा था, हाई स्कूल पर रुक गया, लेकिन किसी तरह से कोई हंगामा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत ये जो होता रहता है सामाजिक स्तर पे ये हुआ और बंद हो गया। फिर शौचालय का बात उठा तो देवी जी बोले हैं जो मैं देवघर जाने के बाद आ रही हूँ, तो फिर शौचालय का भी निर्माण करेंगे। एक तो मैं ही रिपेयरिंग करवाया था, गुड्डू किया था मिस्त्री, और छिपकली वाला बात था जिसमें देवी जी थोड़ा गलती भी मान ली है और बोले आइंदा ऐसा नहीं होगा, संज्ञान लिए हैं। ऐसा बात नहीं है, एक मीडिया वाला आया था उसके समक्ष में लिया है। तो मैडम ने मेडिसिन कैसे दे दी? मैडम डॉक्टर तो नहीं थी? हाँ नहीं थी, ये तो गलत बात है। खाना खा के अंडा के भर के तीमन बनौला, तब दिया तब फिर जगह हमरा सब पे जमा देना ना बच्चा तो हमरा कौन न जानन होला, माथा दुखा गया, पेट में दुखाया, तब कहू जे गार्जियन के की वो बताइए तो देवी जी ने रोका काम के लिए जहां चलिए हमरा के पैसे नंदी से दिखा दियो ना, नंदी से दिखा दियो मेरे काम पर लेने के चलियो ना, तो कि से ना रूम में जाओ, अंदर से जाओ वहां जाए फिर बाद में फोन के लिए तो फिर के जब अंदर में छियाओ, अंदर के लिए तो भूल के नहीं। अच्छा, अंदर जाके इलाज करेंगे। हां की चाहे छी, यहाँ से की चाहे छी? अपन जे निसाब के से हम करबा आए दिन सब। की नाम छी यहाँ की? आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।